बैंक खाते में पैसा आ गया है 56,56,640 रुपए। मुबारक हो होस्ट, लेन देन सफल रहा। 720 घंटे प्राप्त हुए। जीवन काल, शेष जीवन काल 60 दिन 15 घंटे 58 मिनट। अरे वाह, 2 महीने और जी गए। हाँ हाँ हाँ। बुकिंग के कपड़े 10,000 से ऊपर के हैं। मरीज का गाउन खरीदना चाहो तो खरीद लो, पलक भी नहीं झपकाओगे। खरीदोगे तो 30 टुकड़े एक साथ। क्या तुम्हें लगता है अस्पताल का पैसा, क्या यह सब हवा से उड़कर आया है? गोदाम में जमा हुआ कचरा पहाड़ जैसा ढेर लग गया है। और तुम हो बाहर पैसे उड़ा रहे हो। मरीज का गाउन भी खरीद लिया। डायरेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। यह मरीज का गाउन वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूं? तुमने मरीज का कपड़ा खरीदा है। क्या इसे पहनकर कोई देवता बन सकता है? मजाक नहीं, सच में देवता बन सकते हैं। तुमने मरीज का कपड़ा खरीदा है। क्या इसे पहनकर कोई देवता बन सकता है? मजाक नहीं, सच में देवता बन सकते हैं। हाँ, इसे पहन लो। यह मरीज की मानसिक स्थिति को स्थिर कर सकता है, खासकर उन्हें जो अनिद्रा से पीड़ित हैं। तकिया छूते ही नींद आ जाएगी। नींद की गोलियां लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, बुकिंग, क्या तुम उन नेटवर्क मार्केटिंग वालों के चक्कर में फंस गए हो? गोदाम में इतनी सारी मरीज वर्दी मैंने कैसे नहीं देखी? कौन सी एक ऐसा विशेष प्रभाव होता है? दीन जी, यह बैच सचमुच अलग है। बुकिंग, अरे बुकिंग, इस अवधि के दौरान तुमने कमीशन खूब खाया होगा। अरे डीन साहब, बिना सोचे बात नहीं कह सकते। मैं उस मालिक के साथ बिल्कुल भी परिचित नहीं हूं। मैंने उसे आज पहली बार देखा है। मुझे कमीशन कहां से मिला होगा? बुकिंग, आज से शुरू करके मनोरोग विभाग में तुम्हारी सभी पदों को निलंबित किया जाता है। संस्थान में गंभीरता बरतनी होगी। इस मामले की जांच की जाएगी। तुम घर जाओ, अस्पताल के नोटिस की प्रतीक्षा करो। संस्थान प्रमुख। हाँ, तुम्हारे घर जाने के बाद पिछले 3 साल की खरीद लेखा तैयार करो। सब कुछ ठीक कर लो। अनुशासन जांच दल किसी भी पल आ सकता है। डीन साहब, मैंने वाकई ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, बहुत बुरा हुआ। डीन साहब, मनोरोग विभाग का वह मरीज फिर से भाग निकला है। वह अभी चाकू घोंट रहा है, लोगों के पीछे भाग रहा है। यह बकवास है। पिछली बार मैंने खास जोर दिया था, तुम लोगों को 24 घंटे कमरे पर नजर रखनी थी। तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? रास्ता दिखाओ। जल्दी शांति की दवा लाओ, जल्दी। डायरेक्टर, अभी मरीज पागल बैल की तरह हो गया है। जबरदस्ती शांति की दवा दो। स्टाफ की सुरक्षा का क्या? सुरक्षा बुलाओ। पिछली बार तो एक को काट ही दिया था। इस बार सुरक्षा आ भी गई तो क्या, उसे भी झुकना पड़ेगा। तुम सब बेकार हो। एक पागल को भी काबू नहीं कर सकते। मैं तुम जैसों को पालता हूं तो क्या फायदा? डायरेक्टर, मुझे कोशिश करने दीजिए। तुम कैसे आजमाओगे? पहले उसे मरीज की पोशाक बदलने के लिए मना लो। यह मरीज की पोशाक शांति की दवा से भी ज्यादा कारगर है। अब तो आग बालों तक पहुंच गई है। तुम अब भी उसकी बात कर रहे हो। यह तुम्हारा फटा पुराना कपड़ा बार बार पहनते रहते हो। क्या सब एक जैसे नहीं हैं? इसका क्या फायदा? ये दोनों चीजें देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनकी बनावट और सामग्री अलग है। और जब वह इसे पहनती है तो इसका असर मानसिक शांति देने वाला होता है। क्या जो तुम कह रहे हो वह सचमुच इतना अद्भुत है? वैसे भी अभी और कोई चारा भी नहीं है। बेहतर है मुझे ही करने दो। निराशा में आखिरी उम्मीद आजमाते हैं। अगर कोई असर नहीं हुआ तो मैं ये सब वापस लौटा दूंगी। ठीक है, आजमाते हैं। बेटी जी, डरो मत। यह देखो, यह क्या है? इस मरीज का कपड़ा देखो, कितना सुंदर है। यह तो मैंने आज ही नया खरीदा है। तुम पहन कर देखो। देखो, कितना सुंदर मरीज का कपड़ा है। सुंदर, एक बार कोशिश करो। सावधान रहना। इसे यहां रख दो। हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो फिर हम अपने ही लोग हैं, है ना? अपना आदमी। यह मरीज का गाउन
डिजाइन तो एक जैसा ही है ना? आओ पहले मैं पहनती हूं। देखो कितना सुंदर है। सुंदर। अरे वाह, बहुत सुंदर है। मुझसे मिलने आओ। इस बटन को लो, इसे इस तरह बांधो। सही है। और आखिरी एक बचा है। वाह, यह तो जादू है। चाकू गिर गया। डॉक्टर गोप, यह तरीका गजब का है। यह तो शांति की गोली से भी ज्यादा असरदार है। श्श, धीरे बोलो, फिर से उत्तेजित न हो जाओ। माफ करो, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। मेरी बीमारी फिर से उभर आई। क्या मैंने सही सुना? वह उसने अभी माफी मांगी। अरे बाप रे, यह कपड़ा तो ट्रैंक्विलाइजर से भी ज्यादा असरदार है। जल्दी से इसे वापस वार्ड में ले चलो। जल्दी से देख लो। यह मरीज का गाउन तो जादुई है। अभी तक तो चाकू से हमला कर रही थी, अब बिल्कुल एक भेड़ की तरह शांत है। जल्दी करो, वो मरीजों के कपड़े हर एक को, बीमारी वाले मरीजों को पहना दो। कल नेता निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, उन्हें करीब से देखने दो। देखें कि हम कैसे उन लोगों को, जो लोग चाकू से हमला करते हैं, एक मासूम मेमने की तरह बन जाओ। जाओ। यह निदेशक गु। अरे निदेशक गु, निदेशक गु कहाँ है? निदेशक गु सुनिए, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने सिर्फ 30 मरीज वर्दी मंगाई थी, ऐसे ही? तुम अभी तुरंत जाओ, बाकी बची हुई वो सारी वर्दियां खरीद लाओ। कोशिश करो कि हमारा अस्पताल हर गंभीर रोगी को एक पहनना होगा। दीन साहब, आप भूल गए, अब मैं प्रमुख नहीं रहा। दीन साहब, आप भूल गए, अब मैं प्रमुख नहीं रहा। बस अभी मीटिंग के दौरान आपने खुद घोषणा की थी। अरे बाप रे। अरे हाँ, सही है। मुझे अब सामान समेटना होगा, घर जाकर इंतजार करना होगा अनुशासन समिति की जांच का। अरे लाओगू, अरे लाओगू, यह मामला है। मैंने जल्दबाजी की, ठीक से जांच नहीं की और निष्कर्ष पर पहुंच गया। अरे ऐसा मत करो, मैं तो कमीशन खा गया। दिल काला है। अरे बाप रे, पुरानी गो, अरे बा, मेरा यह मुंह है, बकवास बोलता है। बस इतना सा, अभी अभी, मान लो मैंने कुछ कहा ही नहीं, ठीक है न? सुनो पुराने दोस्त, मैं तुमसे विनती करता हूं, चलेगा क्या? जल्दी करो, बचा हुआ सामान ले आओ। बीमारों के कपड़े भी खरीद लाए हैं। देर हो गई तो हमारे हिस्से में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी यह मदद करता हूं। हे। अजीब बात है, सुबह की वो मरीजों के कपड़ों की ढेर, आधे दिन चिल्लाया, कोई लेने नहीं आया। अब ये कतार कैसे लग गई? मालिक, क्या हुआ है? इतनी देर में कैसे सब कतार लगाकर छीन रहे हैं? यह तो बस शुरुआत है। वह लाइव स्ट्रीमिंग ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया। ये ऑफिस कर्मचारी उस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। सबके सब नीचे आ गए, बिल्कुल छीनने जैसा था। देखिए, बस थोड़े ही समय में बस इतने ही टुकड़े बचे हैं। मालिक, मैं तो आपका बड़ा ग्राहक हूं, बाकी ये सामान मत बेचना, सब मेरे लिए पैक कर दो। कीमत की चिंता मत करो, मैं दोगुनी कीमत देता हूं। दोगुनी? अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम खुद को क्या समझते हो? हम आधे घंटे से लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल सही, क्या पहले आने वाले को पहले सेवा नहीं मिलनी चाहिए? तुमने भी तो देख लिया, मैं बेचना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये ऑफिस कर्मचारी भी बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। अरे बॉस, गोदाम में कितना माल पड़ा है? तुम एक कीमत बताओ, मैं सारा ले लूंगा। अरे बस इतने ही टुकड़े बचे हैं।
अब सामान नहीं बचा क्या? सामान खत्म हो गया। यह आखिरी चार्ज है। स्टॉक समाप्त। अरे, तुम कहते हो इतनी मांग वाला सामान, तुमने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? जल्दी से मैन्युफैक्चरर से सामान मंगवाओ। सच कहूं तो मैं भी संयोग से ही ये 50 टुकड़े पा सका हूं। अब भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। अब कोई चारा नहीं है। अरे, ये मालिक लिन सचमुच ठेला बाजार का जादूगर है। इतनी धूम मचाने वाला सामान सिर्फ 50 ही टुकड़े बेच रहे हैं। यह भूख मार्केटिंग रेनी से भी बेहतर खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। यह मरीज का कपड़ा बेच रहा है। यहां तक कि मनोरोग विभाग के प्रमुख भी इसे पाने के लिए मचल रहे हैं। सचमुच एक व्यावसायिक प्रतिभा है। अरे भाइयों और बहनों, यह आखिरी एक है। सचमुच अब कोई सामान नहीं बचा। अरे, यह मुझे दे दो, मुझे दो, छीनो मत। मेरा है, यह मेरा है। मैं पहले आया था। दिन होस्ट को बधाई। 50 मरीज वर्दी, सभी लेन देन सफल। शेष जीवन 80 दिन, 2:35 मिशन पहले ही पूरा हो गया। अतिरिक्त इनाम, कैंसर कोशिका प्रसार दर। यहाँ हाँ हाँ हाँ, वाह, मैं इतना शानदार कैसे हूं? दिन तीसरे चरण का मिशन जारी। हेयर ट्रांसप्लांट अस्पताल के सामने 100 बैल के सींग वाली कंघियां बेचो। हेयर ट्रांसप्लांट अस्पताल में कंघियां बेचना? तुम तो जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो। हर कंघी की कीमत तय करो। 88,880, 88 रुपए। हर कंघी बिकने पर इनाम 48 घंटे, जीवन काल। अरे वाह, 88,000। एक कंघी खरीदो। इतने पैसे कौन खर्च करेगा कंघी खरीदने के लिए? चेतावनी, इस बार थोक में नहीं खरीद सकते, केवल खुदरा बिक्री होगी। अभी भी थोक नहीं कर सकते। अरे, यह तो मेरे बग को ब्लॉक कर रहा है। मैं कहता हूं, यह कुत्ते जैसा सिस्टम। तुम हमेशा मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करते हो। गंजे को कंघी बेचने के लिए मुझे कह रहे हो। मैं नहीं बेचूंगा। बेचो, सींग की कंघी लो। भाइयों और बहनों, आते जाते रुक जाओ। यह मौका मत खोना। असली हाथ से बनी सींग की कंघी प्राकृतिक चीज है, बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती, थकान कम करता है, दिमाग को स्वस्थ रखता है। रोजमर्रा के उपहार के लिए हो या दोस्तों और परिवार को देने के लिए, यह एक देखभाल भरा और उपयोगी स्वास्थ्यवर्धक उपहार है। इसकी बनावट तो बहुत सुंदर है। युवक, इस तरह का एक गिफ्ट सेट कितना चाहिए? 88,888। क्या मतलब 88,000? लूटने क्यों नहीं चले जाते? ये नया आया है क्या? ये कैसी जगह है हमारी? यहाँ आने वाले 10 में 9 तो गंजे होते हैं। यहाँ कंघी बेचने आ गया, तुम्हें घाटा नहीं सताता क्या? 88,000 की एक कंघी। यह कंघी बेचना नहीं है, बल्कि सोना बेचना है। ओ लड़के, तुम इस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में यह सामान बेच रहे हो तो यार मार खाना चाहता है क्या? क्या हुआ, इसे कम समझ रहे हो? यकीन नहीं होता क्या? तेरी दुकान उलट दूंगा। भैया साहब, लोग भाई झूठ नहीं बोलता, जानबूझकर अपमान कर रहे हो। मैं इस अस्पताल को देख रहा हूं, तकनीकी स्तर ठीक है तो तुम्हारे बाल जल्द ही फिर से उग आएंगे, तब यह मेरी कंघी काम आ जाएगी ना। बकवास बंद करो, जल्दी से सामान समेटो और निकल जाओ। ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। दिन होस्ट को याद दिलाता हूं, स्टॉल की जगह से दूर मत जाना, नहीं तो लेन देन अमान्य माना जाएगा। भैया, आप मेरी इस छोटी सी दुकान को देखिए, बस एक छोटा सा कोना, जगह भी नहीं घेरता, किसी को भी तंग नहीं करता। बस मुझे यहाँ एक छोटी सी दुकान लगाने दो, गुजारा चलाने के लिए। क्या हुआ, अपने बालों का दिखावा कर रहे हो? यह तो साफ दिख रहा है, यह तो बंदा है ना? हाँ, यह तो नहीं है। टूट गया, उसकी दुकान तोड़ दो, उसे खत्म करो। भागो मत। दिन पर सवाल और मजाक उड़ाया गया। गुस्से को अतिरिक्त आय में बदलो। 100 युआन की तुक्केबाजी, अब तो यही समय है। इस पैसे का कोई फायदा नहीं, कमाने के लिए जीना भी तो चाहिए। भागो मत, पकड़ो उसे। तू भाग गया, यही अच्छा हुआ। वापस आया तो और मारेंगे। बिल्कुल। बस यह खराब कंघी कफन के साथ तो बिल्कुल अलग चीज है। इससे तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा उन बड़े भाइयों को। अब उन्हें लगता है मैं जानबूझकर दिक्कत कर रहा हूं। यहां आकर ठेला लगा लिया।
मुझे तुम्हें ढूंढते ढूंढते काफी मशक्कत करनी पड़ी। वह इतना उदास क्यों दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आज एक भी कंघी बिकी नहीं है? 88,000? पागल हो गया है क्या? तभी तो तुम्हारा सामान नहीं बिक रहा। यह कीमत तो भूत भी नहीं खरीदेगा। इतनी बेतुकी महंगाई। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? पैसों की जल्दी है। छोड़ो छोड़ो, मान लो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूं। जाओ, वह कंघी मुझे दो, उसे खरीद कर ले आओ। जी, मैं अभी करता हूं। बॉस, यह कंघी अच्छी है। कीमत क्या है? नहीं, कीमत क्या है? कीमत क्या है? 88,888। चेंग, मुझे एक दो। नहीं, तुम सच में खरीदोगे? बिल्कुल, एक ले लो। ठीक है, मैं अभी आपके लिए लपेट देता हूं। यह वाला लो। यह शुभ डिब्बा, बाकी रख लो। अरे, यह टूटी कंघी इतनी आसानी से बिक गया। दिन बधाई हो मेजबान, लेन देन सफल रहा। 48 घंटे की अतिरिक्त आयु प्राप्त हुई। हाँ 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 हाँ, 2 दिन और बढ़ गए हैं। भैंस के सींग की कंघी, भैंस के सींग की कंघी। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूं। मैनेजर लिन, मैनेजर लिन, मैंने अभी देखा। यह कंघी, यह तो उस सड़क के किनारे के स्टॉल की 10 रुपए में 3 आने वाली घटिया कंघी है। 8,800 में बिकेगा। यह तो लोगों को ठगना है। देखो, वह कितनी निष्कपट हंस रहा है। चलो, हेलो लिन, यह कंघी तो जादुई है। मैंने कल रात अपने बालों में कंघी की थी। आज सुबह मुझे पता चला यह हेयर लाइन आधा सेंटीमीटर आगे खिसक गई है। अरे रुको, कल वह कंघी तुमने ही खरीदने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन यह कंघी वाकई कमाल की है। आज सुबह मेरा यह माइग्रेन ठीक हो गया। यहां तक कि डॉक्टर ने कहा यह तो एक चिकित्सा चमत्कार है। अरे वाह, इसमें ऐसा गुण भी है। लेकिन मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मुझे पता है क्या करना है। अरे बाप रे, सब लोग जल्दी से आकर देखो। बहुपयोगी बाल उगाने वाली सींग कंघी। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मानोगे या मार खाओगे? भैया, ओ भैया, यह मेरी कंघी है। यह बिल्कुल अलग है। यह बाल उगाती है और झड़ने से बचाती है। क्या यह सामान सचमुच गंजापन ठीक कर सकता है? तुम मुझे धोखा मत देना। मैंने 30 से ज्यादा प्रकार के बाल उगाने वाले तेल आजमाए, एक भी काम नहीं आया। अगर यह सचमुच इतना कारगर है तो फिर अस्पताल की क्या जरूरत? कुछ भाइयों, मैं लिन ये कभी झूठ नहीं बोलता। कल एक पुराने ग्राहक ने मेरी यह कंघी खरीदी। अगली सुबह जब वह उठा, आप जानते हैं क्या हुआ? क्या बात है? उसकी हेयर लाइन देखो, आधी उंगली आगे खिसक गई है। कौन है? नाम लो सबको, परिचय करा दो। डींगे मारो, कौन मानेगा? दोस्तों, लिन ये आज फिर से स्टॉल लगाया है। 24 आज फिर से स्टॉल लगाया है। लेकिन इस नजारे को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद मुसीबत खड़ी करने आए हैं। क्या लिन ये को भगाने आए हैं? तेरा हेयर ट्रांसप्लांट अस्पताल के सामने। 24 बहुत शानदार। 24 लिन ये कंघी बेच रहा है। 36 छीन लो। यह आदमी बहुत ही नीच है, सुंदरता का ढोंगी। उस शख्स के बारे में पुराने ग्राहक की निजी बातें मैं हूं। सच कहूं तो बताना मुश्किल है। झूठ बोलो, झूठ बनाते जाओ। मुझ पर झूठ बोलने की हिम्मत। क्या तुम मरना चाहते हो? भाइयों, आगे बढ़ो। अरे, तोड़ना मत मेरा माल। मजाक देखते रहो। तुम ये जी, रुको।
तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं या नहीं? मैं वही हूं जिसके बाल झड़ रहे हैं। यह यह लिंग समूह नहीं है। क्या ये मिस्टर लिंग हैं? अरब की महिला उद्योगपति। आप यहां कैसे? फुटपाथ पर इलाज करवा रही हैं? सब ठीक है ना? इस नजारे को देखो। उन दोनों के रिश्ते शायद साधारण नहीं हैं। श्रीमान लिंग जैसे बड़े अधिकारी सड़क किनारे का सामान खुद खरीद रहे हैं। अब तो श्रीमान लिंग भी इसे समर्थन दे रहे हैं। यह कंघी बिल्कुल साधारण नहीं है। आप सभी निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं। अगर कोई असर नहीं हुआ, सीधे लिंग समूह में मुझसे मिलें। मैं हूं लिंग बिंग। जो कहा वह किया। जमानत तो जमानत है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मुसीबत तो हमें ही झेलनी पड़ेगी। इन असली परीक्षा तो अभी होनी बाकी है। आजमा कर देखो तो पता चलेगा। मुझे खुद यकीन नहीं है यह चीज काम करती है। लिंग ये सारी कंघियां। चाय जी जल्दी करो, आज हम लाइव टेस्ट करेंगे। बस यह बेकार चीज है। मेरे नीचे वाली मंजिल पर 10 रुपए में 3 बेचते हैं। नकली सामान बिल्कुल एक जैसा है। एक भी बाल नहीं उगा है। 80,000 प्रति पीस। वे हमारे साथ जापानियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे पहले से ही पता था यह कमीना सिर्फ पैसे लूटने आया है। धत तेरे की। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। रंग देखो। क्या तुम्हें मालूम नहीं राजा घोड़े के बारे में? उसकी कितनी आंखें हैं। अरे बाप रे, सिर दर्द। हाय राम। अरे यह क्या हो गया? ओह, क्या हुआ? अरे यार, मेरा सिर दर्द कर रहा है। अह, आह, उसके बाल वाकई बढ़ गए हैं। ओह, अरे बाप रे, असली बाल। अरे, मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। यह कंघी नहीं है, यह तो जादुई चीज है। आज मुझे खरीदने से कोई रोकेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। खरीदो खरीदो खरीदो। तुम्हारे बाल हैं तो तुम बहुत सुंदर लगते हो। धन्यवाद। चलो, मैं 2 लेता हूं। हाँ हाँ हाँ। सवाल उठाने का मौका मिला। हैरान भरोसा जैसी भावनाओं का मूल्य अतिरिक्त आय के लिए बदलें। 10 लाख युआन बैंक खाते में पहुंच गया। JVVVUVVI युआन। बधाई हो मेजबान। पहले से बधाई मेजबान। बधाई हो मेजबान। इस कार्य को पहले ही पूरा कर लिया है। बधाई हो मेजबान, आपको पुरस्कार पहले ही मिल गया है। 8,800 युआन। एक अतिरिक्त इनाम के रूप में 10 करोड़ युआन। इस बार तो सच में तुम्हारा ही आभार है। अगर तुमने मेरी गारंटी नहीं ली होती, यह सामान कैसे इतनी जल्दी बिक पाता? तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? ओह, दादाजी ने मुझे यह तुम्हें देने को कहा है। इस ब्लैक कार्ड से तुम पूरे झोंबझों में कुछ भी खरीद सकते हो। इसके साथ तुम्हें अब ऐसे बहुत कष्ट उठाया है। तुम सुबह जल्दी उठती हो और देर रात तक काम करती हो। सड़क किनारे ठेला लगाकर बैठ गई। अरे छोड़ो भी, मैंने ठेला लगाकर पहले ही काफी पैसा कमा लिया है। तुम ठेला लगाओगी तो कितना कमा पाओगी? इसके अलावा तुमने बचाई है मेरे दादाजी की जान। यह कार्ड तुम्हारे हक की चीज है। अगर तुमने नहीं लिया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। अरे, वापस जाकर दादाजी को मेरा धन्यवाद देना। इस बार दादाजी मौत के मुंह से लौट आए हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है। 3 दिन बाद हम घर पर दावत देंगे। तुम्हें जरूर आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं दादाजी को भेजूंगा व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी दुकान पर तुम्हें लेने। ठीक है ठीक है। मिस लिंग ने आदेश दिया है तो आसमान से चाकू भी बरसें। मुझे भी समय पर पहुंचना है। अरे बाप रे, देखो इस बंगले को, कितना शानदार है। और फिर देखो मेरी झोंपड़ी, कुत्ते के घर जैसी लगती है। अब नया घर लेने का समय आ गया। अरे अरे अरे, कबाड़ी, कहां घुस रहे हो? यहां अंदर नहीं जा सकते। अरे, इसे कम समझ रहे हो? मैं आज तो यहां विला खरीदने आया हूं। बस तुम ऐसे कपड़े पहनकर विला खरीदना।
अरे अगले जन्म में शायद। मैं तुमसे बहस करने की ताकत नहीं रखता। अपने प्रबंधक को बाहर बुलाओ। आज यह विला मैं जरूर खरीदूंगा। आह, यह लिन ये नहीं है। वह प्यारी सी लड़की है ना। अरे प्रिय, यह वही है जिसके बारे में मैं तुमसे अक्सर कहती थी, जो किराया तक नहीं दे सकता। वह गरीब पहला प्यार। यह वही है। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। झोंग झो झो समूह का यंग मास्टर। आज तो उसने खास तौर पर मुझे लाने का प्रबंध किया, शादी के घर को देखने के लिए। मैनेजर वांग, आपको दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर आने देंगे तो बंगले की सकारात्मक ऊर्जा बिगड़ जाएगी और हम खरीदारी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है। एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती। अरे, अपने यहां का सबसे बेहतरीन विला मुझे एक दे दो। तुम्हारा स्तर क्या है? तुम मेरे साथ एक जैसे विला में रह सकते हो। श्रीमान जी, आपको पता नहीं है, क्लाउड टॉप 1 हमारे समूह की शान है। उत्तम संग्रहणीय वस्तु। 1 करोड़ तो बस शुरुआती कीमत है। सालाना रखरखाव खर्च ही कम से कम 10 लाख है, जिन ग्राहकों की आर्थिक पुष्टि हो चुकी है इस शहर में। इस संख्या से ज्यादा नहीं। शायद तुम ही इस टायर को घिसकर चपटा कर दो, फिर भी मूल्यांकन के लायक कमाई नहीं होगी। एक छोटा सा अंश भी नहीं। अरे चलो हम चलते हैं। रुको, तो क्या वह पात्रता पूरी करता है? महोदय, मुझे माफ करें, आपका यह कार्ड। हाँ, हर छोटा बड़ा आदमी एक खिलौने जैसा कार्ड लेकर ठगी करने आ जाता है। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? उसे यहां से बाहर निकालो। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह झोंगझो ब्लैक कार्ड है। जिसके पास यह कार्ड है वह खरीद सकता है झोंगझो की कोई भी चीज। पिताजी ने वाकई मुझे इसके बारे में बताया था। झोंगझो में एक काला कार्ड प्रसिद्ध है, लेकिन इस काले कार्ड के धारक इस संख्या से अधिक नहीं है। 3 इस स्तर का काला कार्ड, ब्लैक कार्ड का यह लेवल, उसके पास यह कैसे हो सकता है? यह जरूर नकली होगा। मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। यह ब्लैक कार्ड, इसलिए इस ब्लैक कार्ड की असलियत मैं भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। चाहे असली हो या नकली, इसे रखो, झांव साहब से कीमत तय करने के काम आएगा। तब मेरा कमीशन कुछ लाख ज्यादा होगा। बस हाथों की मुट्ठी में है। हाँ। अरे लिन साहब, आपके पास ब्लैक कार्ड है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? यह ब्लैक कार्ड दिखाते ही पूंजी सत्यापन तो पास हुआ ही होगा। बहुत सम्मानित अतिथि हैं युवराज लिन। हाँ, कृपया अंदर पधारें। चलो। अरे वाह, यह क्लाउड टॉप रेजिडेंस है। वाकई में शानदार है। मिस्टर झो, हम यही अपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है? जो तुम्हें पसंद हो प्रिय। मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। पूरी रकम एक साथ। अरे श्री झो, आप तो बहुत सीधे इंसान हैं। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी अनुबंध लेकर आता हूं। रुको, मैं दोगुनी कीमत देता हूं। बस तुम फुटपाथ के सस्ते कपड़े पहने हुए हो। इतना अमीर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? बस 200 करोड़ की बात है। कार्ड से भुगतान करो। मैनेजर वांग, पहले आय का अधिकार तो मानना चाहिए। यह कैसी उलझन हो गई? आप दोनों सम्मानित अतिथि एक ही समय में पसंद आया। मेरे पास यह घर सिर्फ एक ही है। ये अब क्या किया जाए? पैसे से हल हो सकने वाली बात वह कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि दोनों को चाहते हैं तो जिसकी बोली ऊंची उसे मिलेगा। ठीक है छोटे, तुम पैसे की बढ़त चाहते हो, है ना? आज मैं यह छोटा आदमी तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगा। ये दोनों जितना ज्यादा होड़ करेंगे, मेरी कमीशन उतनी ही मोटी होगी। अच्छा, हम अब यहां नीलामी करते हैं। दोनों युवराज, मेरी बात सुनो। चलो कुछ रोमांचक खेलते हैं। कार्ड स्वाइप करना बंद मत करो। अगर कोई पहले पीछे हटता है तो वह हार जाएगा। आधार मूल्य एक पूर्ण संख्या बनाओ। 1 करोड़। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। यह ब्लैक कार्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपनी दुकान चलाकर ही कमाऊंगा। मेहनत की कमाई से खुलेआम तुम्हें हराऊंगा। पैसे में मेरे झो परिवार से मुकाबला। झो परिवार कभी नहीं डरता। यह डायमंड कार्ड है। कहा जाता है केवल वही संपत्ति
जिसकी कीमत 1 अरब से अधिक हो, वही इसे प्राप्त कर सकता है। पूरे झोंगजौ में 10 से ज्यादा लोग नहीं हैं। युवराज झो, तू सचमुच अद्भुत है। यह तो बहुत आसान है। पहले 1 करोड़ खर्च करके देखते हैं। पहले 1 करोड़ खर्च करके देखते हैं। 1 करोड़ तो ऐसे ही खर्च कर दिया। झो शाओ, तुम तो महान हो। यह तुम्हारा बेकार कार्ड, इसे दिखाकर शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? अगर वह 1 करोड़ का लेन देन कर सके तो मैं तुरंत यह पीओएस मशीन निकल जाऊंगा। हाउ मिंग, तेरी वह पैसे वालों को ताकने वाली आंखें कब सुधरेगी? क्या अमीर लोगों को अपनी दौलत हमेशा माथे पर लिखकर रखनी होती है? स्वाइप करो। 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गया। नहीं, तुम, यह कैसा मजाक है? यह हो ही नहीं सकता। मैनेजर वांग, आप ध्यान से देखिए। क्या आप गलती से 10 रुपए ट्रांसफर कर दिया? ध्यान से देखो, सिस्टम दिखा रहा है 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। यह असंभव है। तुम तुम तो तिथिया साइकिल चलाते थे। क्या तुम उसी पर आए थे? यह कैसे संभव है? बेबी घबराओ मत, मैं अभी इसे इस लड़के को दिखाता हूं। नौसिखिया अमीर और हमारे जैसे प्रतिष्ठित परिवारों का अंतर। यह तो छोटी बात है। मैं 1 करोड़ और दांव लगाता हूं। मैं दोगुना दांव लगाता हूं। क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? और भी? खाते में 2 करोड़ आ गए। क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? लिन साहब, यह यह आदमी आखिर है कौन? इतना पैसा कहां से आया? कुछ दिन पहले ही नकद देकर फेरारी ले ली। घर खरीदने के पैसे छोड़कर ज्यादा बचा नहीं है। झो शाओ, तुम बढ़ाते जाओ, मैं हमेशा दोगुना दूंगा। सुना है झो समूह इन कुछ सालों में पैसे के लेन देन में दिक्कतें आ रही हैं। यहां तक कि बूढ़े मालिक झो की प्यारी सेंचुरी स्क्वायर भी बिकाऊ है। यह औरत जो दिन में तुम्हारी कार में बैठती है और रात को तुम्हारी संपत्ति पर नजर रखती है, ऐसी औरत क्या तुम्हारी पुश्तैनी जायदाद दांव पर लगाने लायक है? लिंग, ये तुम यहां फूट डालने की कोशिश मत करो। मेरा और मिस्टर झो का रिश्ता तुम्हारे बोलने का हक नहीं है। मिस्टर झो, आपने मुझसे वादा किया था कि आप इसे हासिल करके रहेंगे। यह क्लाउड टॉप नंबर 1। मैं अभी भी, बहनों की टोली ने खबर फैला दी है। अगर यह मामला फेल हो गया, मेरा शर्मिंदा होना छोटी बात है, लेकिन अगर लोग कहने लगे कि झाओ शाओ एक घर भी हासिल नहीं कर सके, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा झाओ शाओ की प्रतिष्ठा पर। 50 मिलियन मैं बोली लगाता हूं। यह घर मैं लेकर रहूंगा। युवराज झो, आपके खाते में शेष राशि अपर्याप्त है। यह तो असंभव है। यह कैसे संभव हो सकता है? मध्य प्रदेश के तथाकथित राजकुमार 50 मिलियन नहीं दे सकते। झो समूह के बड़े साहब 50 मिलियन नहीं दे सकते। अरे बाप रे, पहले हमने दोगुना करने का वादा किया था, तो यह 100 मिलियन मैं देता हूं। मिस्टर झो भी 50 मिलियन नहीं दे सकते। तुम्हारे पास 100 मिलियन कहां से आए? मुझे यकीन नहीं होता। पुष्टि करें, भुगतान सफल। मेरे पास है। लिन शाओ, 23 करोड़ 3 बार। यह तुम नहीं हो? क्या तुम तिथिया साइकिल से आए थे? यह कैसे संभव है? इतने अमीर हो? युवराज लिन, अरे नहीं, महाराज लिन, नदी के किनारे का शानदार घर अब यह आपका है। कोई जरूरत हो तो बताइए, बेझिझक कहिए, मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा। साफ साफ। पहले इन दोनों आंखों की किरकिरी को मेरे घर से बाहर निकालो। तुम तुम कोई है? झो जूनियर, यंग मास्टर झो, इन्हें बाहर निकालो। अब क्या करें? मुझे छोड़ दो, मुझे मत छोड़ दो, मेरा इंतजार करो। लिन साहब,
तुम अभी तुरंत आओ। बिल्डिंग नंबर 1 आओ। तुम्हारे लिए एक बेहद हैरान करने वाला सरप्राइज है। क्या अच्छी खबर है? फोन पर अभी जल्दी समझा नहीं सकता। तुम आओगे तो पता चल जाएगा। क्लाउड टॉप 1। क्या यह लिंग परिवार की संपत्ति है? लिंग ये वहां क्यों गया? चलो क्लाउड टॉप 1 चलते हैं तुरंत। लिंग ये तुम्हारे पास यह प्रवेश कार्ड कहां से आया? मैं यहां आया हूं। क्या प्रवेश कार्ड की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चुपके से घुस आए हो? पकड़े गए। संभल जा, सुरक्षा गार्ड तुझे पीट देगा। मुझे पीटने की हिम्मत करेगा? हम्फ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सुरक्षा गार्ड को जानते हो? अच्छी तरह देख लो। अब मैं हूं इस जगह का मालिक। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। उनकी नौकरी खतरे में है। बहुत अच्छा। अब तुम मकान मालिक बन गए हो। अरे मैं पहले ही कह देता हूं, ब्लैक कार्ड का पैसा मैंने एक पैसा नहीं छुआ। जो खर्च किया वह सब मेरी मेहनत की कमाई है। सड़क पर दुकान लगाकर कमाया पैसा। दुकान लगाकर इतना कमा लेते हो? बिल्कुल। तुम जानते ही हो मैं कौन हूं। तैयार हो? मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। क्या? यहां लिखा है कैसे? मेरा नाम है। आज से ही यहां की हर चीज सब तुम्हारी है। तुम पागल हो। यह विला कम से कम 10 करोड़ का है। मेरे पास रहने की जगह है। तुमने मेहनत से कमाया पैसा। तुम अकेले रहते हो। अरे वह तुम्हारा घर किसी दिन गायब हो सकता है। अगर लिंग परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, एक ठिकाना तो होना ही चाहिए। बस मैं अकेला हूं। मेरी उम्र तो अब ढलने को है। इतना अच्छा घर, यह तो बर्बादी होगी। मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी चिंता करते हो। यह विला तो बिल्कुल सूना है। मैं अकेला रहता हूं। मन बेचैन हो रहा है। क्यों न तुम यहां आ जाओ मेरा साथ देने के लिए। यहां कमरे तो बहुत हैं। अरे यह एक अकेला आदमी और औरत साथ रहें ठीक नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? मैं कह रहा हूं हम दोनों एक एक मंजिल लेते हैं। तुम नीचे रहो, मैं ऊपर रहूंगा। यहां फर्नीचर भी तो है। तुम जाकर सामान ले आओ। आज रात से यहां आ सकते हो। यह क्या यह सच में ठीक है? हाँ। तुम जल्दी से जाकर अपना सामान तैयार करो। मैंने मंजूरी दे दी है। ठीक है। मिस लिंग ने भी मंजूरी दे दी है। मैं अभी जाकर तैयारी करता हूं। क्लाउड टॉप रेजिडेंस। यह लड़की जगह चुनने में तो माहिर है। सबसे महंगी जगह पर निशाना साधती है। क्लाउड टॉप रेजिडेंस में रहना चाहती है। लेकिन देखना होगा उसकी किस्मत में यह है या नहीं। आज रात तुम ग्रीन हिल अस्पताल जाओ। एक मानसिक रोगी ढूंढकर विला भेजो। कौन है? कौन है? तुम कौन हो? आप कौन हैं? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हेलो लिंग, ये एक मानसिक रोगी है। वह लगातार मेरा दरवाजा काट रहा है। क्या? सुनो, तुम अभी तुरंत दूसरी मंजिल पर जाओ। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं तुम्हारे घर के नीचे आ गया हूं। संभल जाओ। आ आ लोमड़ी। बचाओ।
बचाओ, आह, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, आह। तुम यहां मत आओ। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम यहां मत आओ। धोखा देने वाला मरने के लायक है। मुझे मारा। मुझे पता है, तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे मारा। तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता क्या हुआ। लिंग ये, काश तुम समय पर आ जाते। नहीं तो मेरी जान यहीं खत्म हो जाती। डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन यह तो बहुत अद्भुत है। वह तुम्हारा मानसिक रोगी वाला गाउन कैसे पहनते ही व्यक्ति ठीक हो गया? आखिर यह कैसे किया गया? बाद में मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। पहले पुलिस को बुलाओ। अरे रुको, यह मामला पुलिस को भी समझ नहीं आएगा। देखो उसका हाल अभी कैसा था। पुलिस बुलाने से भी कुछ नहीं होगा। पुलिस आ गई, वो भी सोचेंगे कि हम शरारत कर रहे हैं। हाँ, इससे तो ऐसा करना। ठीक है, समझ गया। युवराज, सब काम पूरा हो गया है। लिंग बिन मारा गया है। बहुत अच्छा। बुजुर्ग की संपत्ति आखिरकार असली मालिक को वापस मिलेगी। दीदी, तुम आखिर मर ही गई। बुजुर्ग द्वारा छोड़ी गई संपत्ति आखिरकार यह मेरा हो गया। तुम्हें पता है, असल में मनोरोग अस्पताल का वो पागल मैंने जानबूझकर छोड़ा था। बस तुम्हें डराना चाहता था। सोचा न था वह सचमुच तुम्हें। अच्छा ही हुआ, मुझे खुद हाथ नहीं डालना पड़ा। आयुए, आयुए, बचपन से लेकर अब तक क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? अगर लिंग ये समय पर नहीं पहुंचता तो मैं तुम्हारी तलवार का शिकार बन जाता। दादाजी, चुप रहो। इसी क्षण से तुम लिंग यू मेरे लिंग परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ दो। आज से आगे मध्य प्रदेश के 36 व्यवसायों के 720 दुकानों में जहां भी लिंग परिवार का नाम लिखा हो, एक चावल का दाना, एक बूंद पानी, कुछ भी तुम्हें नहीं बेचूंगा। यह प्यारा सा जीव, अरे कोई है, इसे बाहर खींच ले जाओ। दादा, कृपया मेरी जान बख्श दो। दादा, आपकी वजह से मुझे साफ दिखाई दिया
इस नालायक बेटे का असली चेहरा। अब से बिन लड़की की आप देखभाल करेंगे तो मेरा दिल चैन से रहेगा। 1 साल बीत गया। अब कोई उपाय नहीं है। महान उपकारक लिंग, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इलाज की योजना तैयार हो गई है। आपके रोग के ठीक होने की आशा है। क्या तुम्हारा मतलब है लिंग वह जी सकता है? मैंने बुलाया है देश की सबसे बेहतरीन टीम को परामर्श के लिए। डॉक्टर ने कहा इस कैंसर का इलाज है, कल ही ऑपरेशन हो सकता है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी अस्पताल चलते हैं। हे भगवान, बस कुछ ही दिनों में फैलाव की दर 30% कम हो गई है। मैं 30 साल से कैंसर विशेषज्ञ हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। यह चिकित्सा चमत्कार है। डॉक्टर साहब, क्या इस सर्जरी की सफलता दर अधिक है? निश्चित रूप से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो डॉक्टर, हम आप पर भरोसा करते हैं। मेरी सर्जरी कल होगी, ठीक है? फिर भी मिस लिंग को परेशानी दे रहे हैं। खुद हाथ से करो। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन बहुत सफल रहा, 2 दिन में घर जा सकते हो। हिलना मत। अगर घाव खुल गया। मेरी प्यारी पोती फिर से दयालु हो रही हो। दादाजी, प्यारी पोती, तुम कब दादाजी को एक पोता, गोरा और गोलमटोल पोता दोगी? छिक छिक। अरे बुजुर्ग, छिक छिक छी, चिढ़ होती है।